हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से संबंधित इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। यह बहुपद का ऑब्जेक्टिव पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए जिस बहुपद के दो घात होते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से जिस बहुपद के अधिकतम घात एक होते हैं उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के तीन घात होते हैं उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है द्विघात बहुपद, जिसमें x का स्क्वायर रहता है, यानी x का अधिकतम घात 2 रहता है। ठीक है, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो देखिए रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के एक घात होते हैं अधिकतम, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के अधिकतम घात एक होते हैं, इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है, एक घातीय बहुपद का आरेख एक खाली स्थान रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, आयताकार रेखा होता है, या सरल रेखा, या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का आरेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद का आरेख एक खाली स्थान रेखा होता है, परवलय, आनत, सरल, या कोई नहीं। तो द्विघात बहुपद का आरेख जो होता है परावलय होता है, इसे आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का आलेख या एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का आरेख परवलय होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद में से किसका शून्यक 2 है? तो देखिए इसको इन सभी ऑप्शन में रखेंगे। जहां x है ना, वहीं पर इस 2 को रखेंगे। अगर वो पूरा के पूरा 0 हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसी बहुपद का ये शून्यक है। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर इस 2 को रखेंगे। तो 2 रख लिए x का मान, प्लस इस 2 को रखेंगे, 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं बना, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसी को रखेंगे दूसरे ऑप्शन में। तो जहां x है वहीं पर रखेंगे 2। तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे, माइनस में 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा। यानी यह ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो चर राशि का मान रखना है, अगर 0 बनेगा तो वही शून्यक हो जाता है उसी बहुपद का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद में से किसका शून्यक √2 है? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी सेम कंडीशन, जहां पर भी x है वहां पर हम लोग √2 रख लेंगे। अगर 0 बनेगा पूरा तो हम लोग बोलेंगे शून्यक है उसी बहुपद का। ठीक है, तो देखिए इस √2 को रखेंगे x के जगह पर, और ये प्लस में 2 है। तो ये बताइए कभी ये 2 और √2 मिलकर कभी 0 बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अगर इस √2 को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर √2 रखेंगे, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रहेगा, -2 है तो -2। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 - 2 बचेगा। यहाँ से 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन 0 हो गया? तो ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो x² - 2 का शून्यक √2 होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न,
यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। पी एक्स का घात कितना है 6 है। देखिए यहाँ पर पी एक्स का घात जो दिया है 6 दिया है और जी एक्स का घात दिया है 2, यहाँ पर रख लेंगे जी एक्स का घात 2। तो देखिए इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या रहती है ए के पावर एम बटे में ए के पावर एन, तो यहाँ पर क्या होता है घात घट जाता है यानी m माइनस एन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगा, पी एक्स बटे जी एक्स है तो एक्स एक्स, ठीक है, इसलिए 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी घटकर 4 हो जाएगा। तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा तो 4 होगा। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। देखिए 8वां प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर। इस क्वेश्चन को इस पेज पर समझिएगा। इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक जो होगा 1/, अल्फा होगा। देखिए जैसे 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2 या 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3। ठीक है, तो ये हो जाता है 3/5 का व्युत्क्रम 5/3, यानी इसको पलट देना होता है। तो अगर पहला शून्यक अल्फा हो गया तो दूसरा शून्यक इसके नीचे 1 है तो 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है तब b का मान क्या होगा, देखिए इसमें b का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। यहाँ पर देखिए अल्फा का मान अल्फा है और बीटा का मान यानी दूसरा शून्यक है 1/अल्फा बराबर c/a। तो इसमें c हो जाता है ये वाला, जिसमें x नहीं लगा रहता है उसको c कहते हैं। तो यहाँ पर c का वैल्यू -b रख लेंगे बटे में a का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 1, कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में तो वही 1 हो जाता है वहां पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b यहाँ पर 1 है और इधर बच गया माइनस में b, तो देखिए b इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से b का मान कितना हो जाएगा -1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान बताना है। इस ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों ये बराबर, देखिए स्टूडेंट्स शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो यहाँ पर विपरीत का मतलब क्या है, तो देखिए पहला शून्यक मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा शून्यक बीटा है, तो यहाँ पर शून्यक आपस में बराबर है यानी कि पहला अल्फा है तो दूसरा भी शून्यक क्या है अल्फा है। या मान लीजिए इसका शून्यक पहला शून्यक x है और दूसरा शून्यक भी x है लेकिन विपरीत है। विपरीत मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। ठीक है, तब a का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान क्या है x है तो x लिख लेंगे प्लस बीटा का मान क्या है माइनस में x है, तो देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और बीटा का मान भी x है तो x रख लेंगे। और देखिए यहाँ पर -b है तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए जो x के साथ में रहता है वो b होता है तो यहाँ पर रख लेंगे b का वैल्यू है a तो a रख लेंगे
अब बटे में देखिए ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ए का वैल्यू है 1, तो 1 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x में से x घटेगा 0 हो जाएगा, बराबर माइनस ए बटे 1 का मतलब है माइनस ए। ठीक है, अब a इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ से a का मान इधर आएगा ये वाला, तो 0 माइनस में नहीं होगा क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो इस प्रकार a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 10, बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बहुपद का घात बताने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है। तो देखिए इस बहुपद में चर राशि y है, देखिए हर जगह y है, तो इसमें देखेंगे y का अधिकतम पावर किस पद में है। तो देखिए यहाँ पर y का अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है। तो सबसे ज्यादा कितना है 3 है, तो जो अधिकतम घात होता है वही हो जाता है बहुपद का घात। तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बहुपद का अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा पार्ट जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।